प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का प्रथम अध्याय जिसका नाम है विनय के पद, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनको अशुभ माना गया, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ था। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी रत्नावली ने उपदेश दिया, जिससे उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और उनका मन राम भक्ति की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपना जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत किया। उनका निधन सन 1623 में काशी के अस्सी घाट पर हुआ था। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनमें प्रमुख रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नुहुच्च, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगलम आदि। इन सभी रचनाओं में रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी गणना संसार के प्रसिद्ध ग्रंथों में की जाती है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शक्तिशील और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तुलसीदास ने इस ग्रंथ में राम राज्य का चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम पद्यांशों की व्याख्या को समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपार भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। जाके प्रिय न राम बे देही, अर्थात जिन्हें श्री राम और सीता प्रिय नहीं है, वह लाखों करोड़ों शत्रुओं के समान है, चाहे वह हमारा कितना ही परम मित्र, स्नेही या संबंधी ही क्यों न हो। और इसे समझने के लिए उन्होंने अनेकों उदाहरण हमारे बीच में दिए हैं। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, अर्थात जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, उन्हें छोड़ा, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, भरत ने माँ को, राजा बलि ने गुरु को और ब्रजगन्नाओं ने अपने पतियों को छोड़ा था, त्यागा था, उसी प्रकार हमें भी उन व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उनका त्याग कर देना चाहिए जो श्री राम और सीता को प्रिय नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा हम श्री राम प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हमें उसे स्नेह प्रदान करना चाहिए, उसे हमें रिश्ते बनाना चाहिए। वह व्यक्ति सभी प्रकार से अपना परम हितैषी है, पूजनीय है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जो हमें श्री राम के चरणों में स्थान दिलवाने का प्रयास कर रहा हो। प्रस्तुत पद्यांश में राम भक्ति की प्रधानता को व्यक्त किया गया है। अब हम अगला पद्यांश समझेंगे। अब लो नसानी अब ना नसे हो। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बीते हुए जीवन अर्थात विगत जीवन के प्रति पश्चाताप करते हुए अपना मन श्री राम के चरणों में अर्पित करने का संकल्प किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अब तक का जीवन अर्थात अब तक जो जीवन जिया है वह व्यर्थ ही गंवाया है। मैंने अभी तक का जीवन सांसारिक मोह माया में विलुप्त होकर व्यर्थ ही नष्ट किया है, परंतु अब मैंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है। भगवान श्री राम की कृपा से मेरी संसार रूपी अज्ञान की रात्रि समाप्त हो चुकी है और फिर उस अज्ञानता को वर्ण नहीं करूँगा, अर्थात अब फिर उस अज्ञानता को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। अब मैं राम नाम रूपी सुंदर मणि को प्राप्त करूँगा और उसे अपने हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा, अर्थात अपने हृदय में संजोकर रखूँगा। मैं श्री राम के सुंदर श्याम रूप को कसौटी बनाकर रखूँगा, अपने हृदय रूपी सोने के कुंज में सहेज कर रखूँगा। अब मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखूँगा। अब मैं उन्हें कभी भी गलत राह पर नहीं जाने दूंगा। मैं अपने इस चंचल मन को श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा, अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर
दूसरी जगह मेरे मन को नहीं जाने दूँ। प्रस्तुत पद्यांश में भक्ति रस व शांत रस प्रमुखता से पाया गया है। इस प्रकार हमारा हिंदी का प्रथम अध्याय समाप्त होता है।